काम करे, लेकिन मैंने किया ये अहंकार न। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। शायद यह अनुमान भाजपा ने भी कभी नहीं लगाया होगा कि विश्व की सबसे अधिक कार्यकर्ताओं और संगठनात्मक रूप से इतनी सुचारू ढंग से अनुशासनात्मक रूप से यह पार्टी विश्व की एक दिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। यदि हम बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंद्रेश कुमार ने आज भारतीय जनता पार्टी पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए भाजपा को दो टूक भी कह दिया है। आइए जानते हैं कि RSS के प्रचारक और इंद्रेश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कहा। तो इस न्यूज के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से अवगत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी राम की पूजा करती थी वह अहंकारी हो गई है। ऐसे में 2024 के चुनाव में यह सबसे बड़ी पार्टी बन तो गई, लेकिन जो उसे सत्ता मिलनी चाहिए थी उसे भगवान राम ने अहंकार के कारण रोक दी। इंद्रेश कुमार ने यह भी कहा कि जो लोग राम का विरोध करते थे उनमें से किसी को भी सत्ता नहीं मिली, यहाँ तक कि सभी को मिलाकर दूसरे नंबर पर खड़ा तो जरूर कर दिया है। भगवान का न्याय बड़ा सत्य होता है, बड़ा आनंददायक होता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी इंडिया गठबंधन दोनों पर निशाना साधा, हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन धीरे धीरे अहंकारी हो गए, वह पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन जो वोट और सत्ता मिलनी चाहिए थी उसे भगवान ने अहंकार के कारण रोक दिया। सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंद। उन्होंने ये भी कहा कि भक्ति करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई, उसे 241 पर ही भगवान ने रोक दिया, लेकिन उससे सबसे बड़ी पार्टी तो बना दिया और जिनकी राम में आस्था नहीं थी उन सबको मिलाकर भगवान ने 234 पर लाके खड़ा कर दिया। इंद्रेश कुमार ने जयपुर के पास कनौता में रामरथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जिसने लोगों पर अत्याचार किया, राम जी ने उससे कहा कि 5 साल आराम करो, अगली बार देखेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। कुमार का यह बयान RSS प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वह गरिमा बनाए रखते हुए लोगों की सेवा करता है। काम करे, लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे हैं ऐसा होगा। भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। वहीं पर इंद्रेश कुमार ने यह भी कहा कि राम ने सबको न्याय दिया और न्याय देते भी हैं और देते भी रहेंगे। राम हमेशा न्यायप्रिय थे और रहेंगे। राम ने लोगों की रक्षा की और साथ ही रावण का भला भी किया। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान ने कहा था कि राम से बड़ा राम का नाम होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेता ने यह भी कहा कि राम हर 100 साल में अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ करते थे ताकि उनके राज्य में कोई भूखा ना रहे, कोई वंचित ना रहे, कोई शिक्षा के बिना ना रहे, कोई दुखी ना रहे। राम का जितना बड़ा राज्य था आज तक किसी का नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर भगवान राम की तुलना, इसी बात को लेकर RSS के नेता इंद्रेश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा और उसे अहंकारी रहने का नाम भी दे दिया। शायद उनके अहंकार ने, ये इंद्रेश कुमार जी का कहना है, शायद
पार्टी के अहंकार ने उसे 241 सीटों पर आके रोक दिया है। हमारे साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।